हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। चलो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आपके सामने, किसी कोड भाषा में हाउस को I45T2 लिखा जाता है तो ब्लेड को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, ये लिख रहा है हाउस, HOUSE, हाउस। हाउस से इसने क्या बनाया, हाउस से बनाया I45T2, ये बनाया किससे, हाउस से। और हमें बनाना है ब्लेड का। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, A, E, I, O, U, और इनका मान होता है, इसका 1, 2, 3, 4 और 5। अंग्रेजी वर्णमाला में ये स्वर होते हैं A, E, I, O, U। अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये H है, H में क्या किया, H 8 पर आता है, A प्लस कर दिया, यानी 9 पर क्या लिख दिया, I लिख दिया। फिर देखिए O का मान 4 है स्वर में, तो 4 लिख दिया। फिर U का मान 5 लिख दिया। और S वैसे तो 19 पर आता है, प्लस 1 किया तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 20 का मतलब T लिख दिया। और 2 अंतिम में दे रखे है E का मतलब यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार से हमें निकालना है ब्लेड का। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लेड का निकालते हैं, BLADE, इस ब्लेड का निकालना है। तो देखिए पहले आप स्वर देख लीजिए, ये स्वर है। तो बी में हम क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे, तो उसके बाद हम लिख देंगे बी के बाद में C लिख देंगे। ठीक है, अब L में हम एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर M लिख देंगे। और फिर A का कोड कितना है, 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। और D नहीं इसमें, तो हम एक प्लस करेंगे तो क्या लिख देंगे, E। और उसके बाद में आगे क्या E है, तो E की संख्या कितनी है, 2। ऐसा आपको किसी विकल्प में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर A में ऐसा दिखाई दे रहा है, EM1 E2, ये दिखाई दे रहा ना। तो A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने A ऑप्शन किया उनका बिल्कुल सही था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आया है, कथन और निष्कर्ष वाला। तो कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आपको कैसे हल करना है। क्या कह रहा है, सभी आम सेब हैं, वो सभी सेब अंगूर हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ अंगूर सेब हैं और कुछ सेब आम नहीं हैं। ये ऑप्शन दिए हैं, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, दोनों, कोई नहीं। तो चलो इसको करके देखते हैं किस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। तो क्या कह रहा है, यानी जो नाम पहले, उसका डायग्राम आप पहले बनाएंगे। इसमें क्या कर रहा है, सभी आम सेब हैं, तो आपको आम का डायग्राम पहले बनाना है। ये आम नाम लिख दिया आपने, आम। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सभी आम क्या है, सेब है, तो दूसरा डायग्राम क्या सेब का बनेगा, इसके ऊपर से ही, तो ये आप लिख दीजिए सेब। ठीक है, और फिर ये क्या कह रहा है, दूसरा, सभी सेब अंगूर हैं। ये जो सभी सेब है ना, ये क्या है, अंगूर है, तो आप अंगूर का डायग्राम यहाँ से बना दीजिए, अंगूर। सभी सेब क्या हैं, अंगूर हैं। इस प्रकार से आपने डायग्राम बना लिया। अब आपको करना क्या है कि देखिए, आप अंदर से आप बाहर आएंगे, यानी अंदर से जब आप बाहर आते हैं तो सभी का यूज होता है। ठीक है, और बाहर से अंदर जाते हैं आप, बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कह रहा है, अब देखिए पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ अंगूर सेब हैं। तो चलो देखते हैं, ये क्या कह रहा है, कुछ अंगूर से आपको, यानी बाहर से आपको अंदर की तरफ जाना है। बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ के बाद क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो पहली बात क्या करे, कुछ अंगूर सेब है। हाँ जी, कुछ अंगूर क्या है, सेब है। पहला कथन आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए आप, कुछ सेब आम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव कथन है,
सभी सभी, ठीक है, सभी सभी यहाँ पर क्या पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव की बात कर रहा है। नेगेटिव कथन हमेशा गलत होता है, ठीक है। तो कुछ सेब आम नहीं है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। जिन्होंने ये किया उनका बिल्कुल सही था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाईं ओर से कितना है, 16वां है, और दाईं ओर से 14वां है। यानी बाईं ओर से तो इसका स्थान 16वां है, और दाईं ओर से पूछ रहा है, दाईं ओर से बता रहा है कि 14वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, कि कुल विद्यार्थी पंक्ति में कितने हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो ये कह रहा है कि बाईं ओर से, ये बाईं ओर से तो उसका स्थान कौन सा है, बाईं ओर से तो उसका स्थान 16वां है, और दाईं ओर से उसका स्थान कौन सा है, 14वां स्थान है। तो बाईं और दाईं ओर से, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब बाएं और दाएं अपोजिट आ जाए ना, बाएं और दाएं, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, और जब दाएं आ जाए तो आपको माइनस करना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो चलो इस प्रश्न को हम करके देखते हैं। क्या कह रहा है कि 16वां, और यहाँ पर क्या कह रहा है 14। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि अलग अलग डिजिट है, ये अलग अलग है बाएं और दाएं, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो ये आपके पास हो जाएंगे 30, ठीक है। और आपको एक माइनस करना, माइनस आप क्यों करेंगे, क्योंकि रमेश एक ही है, उसको दोनों तरफ से गिना गया है। रमेश क्या एक है और उसको दोनों तरफ से गिना गया है। तो आप क्या करोगे, एक इसमें माइनस कर दोगे, तो एक माइनस कर दोगे तो आपको 29 प्राप्त होंगे। तो 29 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में। तो जिन्होंने सी किया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द बिल्कुल सही, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। चलो देखो दोस्तों, अब आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, ये डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, खुला पासा है, और आपको बताना है कि नीचे दी गई आकृति में से एक के विपरीत क्या आएगा। ये पूछ रहा है एक के विपरीत क्या आएगा। खुला पासा, आपको बताना है कि एक के विपरीत क्या आएगा। तो चलो देखते हैं इसको करके, एक के विपरीत क्या है। तो आपको एक छोड़कर एक लगाना है, तो आप क्या करोगे, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत हो जाएगा आपका 4, ठीक है। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। और फिर आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक के विपरीत हो जाएगा 3, ठीक है। एक के विपरीत हो जाएगा 3, और बंचा कौन, ये हो जाएगा इसके विपरीत, यानी 2 के विपरीत हो जाएगा 6। अब आपको कुछ भी पूछ ले, चाहे 1 के विपरीत पूछे, चाहे 5 के विपरीत पूछे, चाहे 6 के विपरीत पूछे, आप अपना आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार करेंगे तो आपको पूछा क्या है, 1 के विपरीत। तो देखिए 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत 3 है, और 3 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ दिखा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। जिन्होंने ए किया उनका बिल्कुल सही है। और वो आपसे 5 के विपरीत पूछता तो आपका आंसर 4 होता, या 4 के विपरीत वो पूछता तो 5 होता, और वो आपसे 2 के विपरीत पूछता तो 2 के विपरीत 6 होता, और 6 के विपरीत पूछता तो 6 के विपरीत आपका 2 होता। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, यदि 4 + 5 - 2 को बराबर में क्या लिखा जाता है, 33 लिखा जाता है, और 10 + 12 - 5 को 119 लिखा जाता है, तो आपको बताना है 6 + 8 - 3 को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो चलो आपको ये प्रश्न नहीं आता है, तो चलो मैं बताता हूँ किस प्रकार से ये प्रश्न करना है। देखिए ये क्या कर रहा है, 4 + 5, 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक है 25। और इसका क्या कर रहा है, 2 का कर रहा है क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। ये आपने करके देख लिया। अब इन संख्याओं को आपको जोड़ना है, इन संख्याओं को आपको जोड़ना। जब आप इन संख्याओं को जोड़ेंगे
तो इनका योग आएगा 41, और 41 में से आपको 8 माइनस करने हैं तो आपको प्राप्त होंगे 33। समझ में आ गया किस प्रकार से आपको करना है। पहले इनका क्या करना है, क्यूब करना है, सॉरी स्क्वायर करना है, और उसके बाद में ये जो लास्ट का माइनस दे रखा है ना, इसमें क्या करना है, आपको क्यूब करना है। 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है 10 प्लस 12 माइनस क्या कर रहा है 5, और बराबर में क्या लिख रहा है 119। इस प्रकार से कर रहा है। तो इसी प्रकार से आपको करना है। तो 10 का जब आप स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 है, ठीक है। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, अब 5 इसका आपको क्या करना है, क्यूब करना है। 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है, 125। आप इनको जोड़ लीजिए, 100 आपको जोड़ना है, ये हो गए 244, ठीक है। कितने हो गए 244, और 244 माइनस आप 125 करेंगे तो आपको प्राप्त होंगे 119, ठीक है। अब हमारा आंसर अभी तक नहीं आया, हमें तो निकालना है इसका, लेकिन हमें तरीके का पता चल गया कि किस तरीके से निकाल रहा है। तो चलो इसी प्रकार से हम यहाँ पर करते हैं। तो क्या करना है, 6 प्लस 8 है, 8 का स्क्वायर करना है, इसका करना है, इसका हो गया 36 प्लस इसका हो गया 64। दोनों को क्या करना है, प्लस प्लस करेंगे तो 100 आएगा, क्या आएगा 100 आएगा। और आपको ये जो माइनस का 3 दे रखा है, इसका क्या करना है, आपको क्यूब करना है। तो क्यूब करेंगे आप इसका, तो इसका क्यूब होगा 27। और जब आप 100 में से 27 निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे 73, और 73 आपको किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, ए नंबर ऑप्शन में आपको 73 दिखाई दे रहे हैं। तो 73 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने 73 किया उनका बिल्कुल सही है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपके लिए मैं मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पर्सन लेके आया था। आज आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए